नमस्कार साथियों, एपीएमजी के क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2025 भारत का स्थान क्या था? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक कौन सा था? तो 118वां रैंक था। भारत का कौन सा था? 118वां स्थान था। उसके बाद में है यूएस वर्ल्ड फ्यूल्स स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या था? तो इसमें भारत का रैंक कौन सा है? 25 यानी 25वां है। कौन सा है? 25वां। क्यूआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में फ्री स्पेस इंडेक्स में 33 देशों में से भारत का स्थान क्या था? 2024 में था। कौन सा था? फ्री स्पेस इंडेक्स में 33 देशों में से भारत का स्थान कौन सा था? तो 24वां था, 24वां था। उसके बाद में है पंचायती हस्तांतरण सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो यह था कोलकाता शीर्ष स्थान पे था इसमें, तो पंचायती हस्तांतरण सूचकांक में। उसके बाद में है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2025 में भारत की क्या रैंक थी? तो ये थी 3वीं रैंक। कौन सी थी? 3वीं रैंक। उसके बाद में है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में सीपीआई, जिसमें 2024 में जिसमें भारत का रैंक क्या था? तो 96वां रैंक था। कौन सा था? 96वां रैंक था। उसके बाद में है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या रैंक था? भारत का स्थान क्या था? तो 7वां स्थान था। उसके बाद में है ब्रांड फाइनेंस ग्लोब 5500 रिपोर्ट 2025 में किस भारतीय ब्रांड को सबसे मूल्यवान माना था? तो टाटा ग्रुप को सबसे मूल्यवान माना था ब्रांड फाइनेंस ब्रांड को। उसके बाद में है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किसने लॉन्च किया था? तो ये नीति आयोग ने किया था। उड़ीसा नीति आयोग में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा था। छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात, ये 5 राज्य टॉप पे थे। ये देख सकते हैं आप, नीति आयोग ने घोषित किया था। इस बाद में है मोबाइल मेलवेयर हमलों में वैश्विक सूचकांक में से कौन सा शीर्ष स्थान पे था? ये इंडिया शीर्ष स्थान पे था इसमें। उसके बाद में है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 85वीं रैंक थी। 85वीं रैंक थी। उसके बाद में है जलवायु रिपोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या रैंक था? तो 10वां रैंक था। कौन सा था? 10वां रैंक था। भारत का 10वां रैंक था। उसके बाद में प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक था? प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक था? तो 176वां रैंक था। उसके बाद में है कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक था? तो 76वां रैंक था। 76वां यानी 79वां रैंक था। और क्यूएस एशिया रैंक 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान मिला था? तो ये मिला था आईटीआई दिल्ली को मिला था। उसके बाद में एसआई की तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक थी? एसआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक थी? तो 72वीं रैंक थी। भारत की कौन सी थी? 72वीं रैंक थी। उसके बाद में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत प्रतिभा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो वो स्विट्जरलैंड था। और भारत का कौन सा स्थान था उसमें? तो 58वां स्थान था भारत का था। फर्स्ट स्थान पे कौन शीर्ष स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड था। उसके बाद में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MIP उसमें 2024 में किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद में ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक थी? तो 105वीं रैंक थी, जिसमें इंडियन रैंक 2005 में ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में था। उसके बाद में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक था? तो 39वां रैंक था। कौन सा था? 39वां रैंक था। उसके बाद में है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो ये था केरला। कौन सा राज्य था? केरला। केरला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वोत्तम था? तो केरला था, याद रखना है। उसके बाद में है ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो फर्स्ट रैंक थी। उसके बाद में SDG इंडियन इंडेक्स 2023-24 द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो ये 63वां स्थान था। कौन सा था? 63वां। कौन सा? ऊर्जा यानी ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में। उसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 176 थी। कौन सी थी? 176 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। जेनेटिक व SI जिसमें से नवासार भारत में प्रथम स्थान था। कौन सा स्थान था? तो 5वां स्थान था इसमें। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन सा देश शीर्ष पर था? तो यह था आइसलैंड था। और भारत का कौन सा इसमें रैंक थी? तो 116वीं रैंक थी। भारत में 116वीं रैंक थी। यात्राएं एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान था? तो 39वां स्थान था। कौन सा? 39वां स्थान था। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान था? तो 129वां स्थान था। उसके बाद में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक था? तो 159वां स्थान था। 159वां स्थान था। उसके बाद में वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? तो ये WHO के द्वारा जारी की गई थी। कौन से? WHO के द्वारा। और लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान था? स्थान क्या है? तो उसमें था 108वां। कौन सा है? लैंगिक असमानता सूचकांक। तो इसमें कौन सा है? 108वां भारत का स्थान है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो 134वां स्थान है। कौन सा? 134वां स्थान है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक है? तो 42वां रैंक है। कौन सा? 42वां रैंक है। उसके बाद में है 2024 में भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो यह है बेंगलोर। सबसे अधिक रहने वाले लोगों में से कौन सा शहर है? तो बेंगलोर है। उसके बाद में है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 126वीं रैंक थी। कौन सी थी? 26वीं। और प्रथम रैंक किस थी? फिनलैंड की थी ये। दूसरी आइसलैंड की थी। ये आप चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक थी? तो ये 38वीं रैंक थी। कौन सी थी? 38वीं रैंक थी। उसके बाद में है 2020 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है 80वीं रैंकिंग। कौन सी? 80वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भारत में क्या रैंक थी? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत शॉर्ट हो गया है वीडियो और जल्दी से जल्दी पढ़ के क्वेश्चन अटेंड किए हैं। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आधा भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो अभी अच्छा ही होगा। और वो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट।